नमस्कार दोस्तों, विकसित लिस्ट के अपने प्लेटफॉर्म पे मैं रवि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही विशेष हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और काफ़ी अच्छे वक्ता और नेता भी हैं। आज के समय में जिला के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी से आपका परिचय कराते हैं। आइए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित मिश्रा जी, आपको भी और आपको भी। पहली बात तो इसलिए धन्यवाद है आप हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और आप जिस गांव में रहते हैं वो भी मेरे जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र का गांव है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार जी। सर, आपसे जो मेरा पहला सवाल होगा, आज आपकी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, आपके पिताजी 20 वर्षों तक ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर रहे। आपने छात्र जीवन से ही राजनीतिक करियर शुरुआत किया अपना। शुरू में आपका कांग्रेस से झुकाव रहा, कांग्रेस के सदस्य रहे। उसके बाद से सर समता पार्टी में भी आप आए, समता पार्टी से पहले जेडीयू में भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधायकी का चुनाव भी लड़े। उसके बाद से बीजेपी में आए। तो सर थोड़ा अपना प्रकाश डालिए राजनीतिक जीवन पे, शुरुआती जीवन पे। शुरुआती जीवन पहले तो हम ग्राम के प्रधान हुए जी, अपने गांव के प्रधान हुए जी। उसके बाद छोटी छोटी जैसे केन यूनियन में भी डायरेक्टर रहे जी, साधन सहकारी समिति के सरपंच रहे होता था। तो गांवी राजनीति से हमने शुरू किया, अभी भी जिले स्तर तक की राजनीति। और जब हम कांग्रेस में, उसमें कांग्रेस का जब दौर था तो युवक कांग्रेस का भाजपा वाला कहते। उसके बाद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी जानी गई और जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमारे सलेमपुर की लोकसभा की सीट और भागपा विधानसभा की सीट, सिकंदरपुर विधानसभा की सीट समता पार्टी के खाते में, समता पार्टी से उसमें गठबंधन था। और यहाँ से हरकेवल जी चुनाव लड़ते थे। अटल जी की जब सरकार बनी, हरकेवल जी सांसद भी समता पार्टी से हम लोग थे भाजपा में, लेकिन हरकेवल जी के साथ हम लोग रहते थे। तो समता पार्टी का उन्होंने हमको राष्ट्रीय महासचिव थे, तो देवरिया जिले का जिला अध्यक्ष बनाया समता पार्टी का। और समता पार्टी और जदयू, समता पार्टी के उस समय भाजपा मैंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयोजक उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और समता पार्टी और जदयू का जब विलय हो गया, एक में जदयू हो गया। तो जदयू हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी थे, तो हमको प्रदेश महासचिव बनाया गया। और 2012 में चुनाव हुआ, हम लड़े, लेकिन गठबंधन टूट गया उसी समय। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का हमको तो पार्टी का निर्देश था, तो बिना तैयारी के ही, हमको कोई तैयारी नहीं थी, गठबंधन भी टूट गया था। पार्टी का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको भाजपा परिषद विधानसभा का चुनाव हुआ, तो बिना तैयारी के भाजपा परिषद विधानसभा का चुनाव लड़े। उसके बाद फिर हम जिला पंचायत की कोशिश किए, तो उस बार महिला सीट हो गई, तो हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य। इस बार 21 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको लड़ाया जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। जिला पंचायत सदस्य समान से जब लड़े और जीत भी गए। जब हम सदस्य हो गए तो हमारे पार्टी का निर्देश हुआ कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और ईश्वर की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से निर्वाचित भी हो गए। भाजपा की बात की जाए सर, देवरिया जिले में आज तक भाजपा का कभी भी कमल खिला नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कमल को खिलाया। तो इसमें आपका मतलब, इसमें हमारे पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सहयोग है और वो संगठन की मजबूती है। भारतीय जनता पार्टी का जिले में इतना संगठन मजबूत हुआ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष बना दिया। और अंतर भी आपका बहुत ज्यादा था। हाँ, अंतर तो बहुत ना के बराबर। कोई देवरिया में भाजपा रानी ब्लॉक से भी पहला कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ है, और आपका जो सपोर्ट मिला है वो पार्टी के नजरिए से कैसे देखते हैं? पार्टी का क्या रोल है उसमें जो जिला पंचायत ब्लॉक का? मैं नहीं जी, मेरा घर लार ब्लॉक में पड़ता है। भाट और ब्लॉक से मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया जी। मैं रहने वाला, मेरा असली गाँव जो लार ब्लॉक में जी।
उसमें आपका पार्टी का क्या रोल रहा आपको? सब पार्टी का रोल रहा जी। अरे पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जी। और देवरिया जिला में आप देखिए सातों की सातों सीट हमारी है, जी। विधानसभा की सातों सीट हमारी। में। और मोदी जी के नाम पर पूरा लहरे चल रहा था, मोदी जी और योगी जी का काम, मोदी जी का नाम, योगी जी का काम। इसकी वजह से मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने समझा और जिले के सर्वोच्च पद पर स्थापित किया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक अदना कार्यकर्ता भी कहीं जा सकता है। क्षेत्र में कहा जाता है आपके बारे में सर, किसी दूसरे पार्टी के भी लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, हर लोग आपको हर जाति वर्ग के लोग आपको एक भाव से सपोर्ट करते हैं। नहीं तो ये आपका दलगत भावना से ऊपर उठे कभी हमने कोई हमारे आता है ये नहीं पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस ब्लॉक के हैं, किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं। सेवा भाव से आदमी काम करता है। कोई दीन दुखिया पीड़ित असहाय आता है तो उसकी मदद की भावना रहती है। इसलिए कोई जाति मजहब और संप्रदाय बातें नहीं आती है। ये कैसे उसको दूर है, सोच में आई। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अभी तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पे हैं, आगे की राजनीतिक जीवन में क्या कोई अपना और रोल देखना चाहते जीवन हैं? में हम किसी पद की लालसा से कभी कोई काम नहीं, चाहे प्रधान हो तो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो तो हमेशा सेवा भाव से काम करते हैं। यही भाव आज भी हमारे दिल में है कि सेवा भाव से काम किया जाए, लोगों को सेवा किया जाए। अभी तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी का जो निर्देश होगा। एक अदना कार्यकर्ता मैं पार्टी के सिपाही है, पार्टी जो भी निर्देश देगी वो किया जाएगा। जो पार्टी निर्देश देगी पार्टी का जो, हाँ, पार्टी कहेगी तो एमएलए का भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो संसद का भी चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी पर निर्भर करता है। हमको जिस योग्य समझेगी, जो पार्टी का निर्देश होगा वही करना। देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पे क्षेत्र में आपकी विकास में क्या भूमिका और महत्वपूर्ण विकास जो आपने कराए, कुछ एक दो नाम गिनाएंगे? अरे जिले में आपके 1120 गांव सभा है जी, 920 गांव में मैंने सड़क बनाया है जी, 450 गांव में नाली बनाया है जी, 127 हमने जिम, ओपन जिम लगवाया है जी, तमाम 31 सोलर लाइट लगा है, 20 पोखरों का सुंदरीकरण का है, 7 अमृत सरोवर बनवाया है जी। जितना सब अभी भी कार्यकाल हम लोगों का साल भर का है जी। अभी भी तमाम लंबित सड़कें हैं जिसका निर्माण करेंगे। आज के समय में बच्चों को खेल कूद के लिए भी काफी सरकार प्रेरित बता रहे थे, बच्चों के खेल कूद के लिए थोड़ा ओपन जिम हर जगह, हर जिले में 127 ओपन जिम लगवाए। सर कोई ब्लॉक स्तर पे अगर कोई खेल फील्ड का निर्माण कराए कहीं भी, उसके लिए उसके लिए कुछ आपकी योजनाएं हैं? नहीं, ब्लॉक में खेल कूद की योजना के लिए अपने हमारे यहाँ जिला पर है जो नवयुवक मंगल दल का गठन होता है, वहाँ से सब साधन मिलता है। अगर आपके यहाँ नवयुवक मंगल दल कहीं का गठन हो तो उसको खेल की सारी सामग्री अभी हम लोग वितरित किए हैं विकास भवन में। अच्छा, तो जिले के सभी ब्लॉकों से जो नवयुवक मंगल दल का गठन किया है वो मिलता है। हम व्यक्तिगत तौर पर जो बच्चे कहते हैं उनका हम सहयोग करते हैं, चाहे चाहे जो भी खेल करते हैं, लेकिन सरकार भी हमारी उसमें सहयोग कर रही है और दे रही है। सर आपने विकास के कामों में बहुत योगदान दिया, आपने बताया भी। आगे आपके मन में क्या योजनाएं हैं, क्या रोड मैप है और क्या कहना चाहेंगे कि आपके क्या सोच है विकास के बारे में, क्या करेंगे? नहीं, विकास तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में उतना हम प्रयास कर ही रहे हैं जी। अभी तमाम अधूरे काम पड़े हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि वो भी हो। और जो हमारे सरकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे जो भी लाभ का जो भी लाभ सरकार हमारी दे रही है, हम अपने साथियों से, नौजवानों से, चाहे जो भी समाज सेवी हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, सबसे यही आग्रह करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक, असहायों तक पहुंचाया जाए। जो सक्षम नहीं है उनका मदद करके उनको जो योजनाएं सरकार के लाभकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाए। इस कार्यक्रम में से जो आपने समय दिया हमको पोस्ट कार्ड के लिए, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित दूसरा जी, आपको भी और आपको भी धन्यवाद जी। आप लोग इसी तरह से आपका चैनल आगे बढ़ता है और भी आप आगे बढ़े, यही मेरी ईश्वर से कामना है कि आप इस क्षेत्र में अपने काम में और आगे बढ़े। मेरी शुभकामना। नमस्कार।